अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZHK इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर बनाई गई है। PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर की सेटिंग के बारे में बहुत से लोगों ने सवालात पूछे, जिस वजह से ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। आजकल जो हमारे पास PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर मार्केट में दस्तयाब हैं वो 3 किस्म के हैं। पहला जो आपके सामने है, इस PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर में आपके पास बटन होने की वजह से सेटिंग करने की सहूलत मौजूद होती है। दूसरी किस्म इस PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर की है, जिसमें बटन ना होने की वजह से आप इसमें सेटिंग नहीं कर सकते और जो सेटिंग कंपनी से आती है वही सेटिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इस वाली PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर की सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, जिस पर तफसीलन एक वीडियो में आप लोगों के लिए बनाऊंगा। और तीसरी किस्म ये वाली, जिसमें बटन तो हैं लेकिन आप सेटिंग नहीं चेंज कर सकते। कंपनी ने इसमें डिफरेंट मोड दिए हुए हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इस PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कंट्रोलर पर मेरी एक वीडियो तफसीलन बनी है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप इस PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर की सेटिंग वाली वीडियोस देख सकते हैं। तो चले आते हैं जो हमारी सामने PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसमें आप सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो आपको जो स्क्रीन दिख रही है इसमें आपको ये चांद का निशान दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि या तो ये रात का टाइम है और या इस पर सोलर पैनल अटैच नहीं है। जब आप इसके साथ सोलर पैनल अटैच करेंगे तो आपको यहाँ सोलर का साइन दिख जाएगा। अब जब हम यहाँ प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर जो दिख रहा है ये रूम का टेम्परेचर आपको शो हो रहा है कि आपके रूम में कितना टेम्परेचर है। इस वाले PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर में टेम्परेचर सेंसर बिल्ट इन है और दूसरे कुछ PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर में अलग से टेम्परेचर सेंसर लगाने पड़ते हैं। इसके बाद जब हम प्रेस करेंगे तो ये आपको बताएगा कि सोलर से आपको कितने एम्पेयर मिल रहे हैं। इसके बाद जब हम फिर प्रेस करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपका लोड आपके कितने एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, यानी आपके पंखे और आपकी लाइटें कितने एम्पेयर ले रही है। इसके बाद प्रेस करने पर आपको ये जो दिख रहा है ये आपको पूरी तफसीलन बताएगा कि जब से PWM सोलर चार्ज कंट्रोल लगा है तो PV से आपने कितने एम्पेयर कंज्यूम कर लिए हैं। दोबारा प्रेस करने पर वही सेम सा आंसर है कि आपके लोड ने कितने एम्पेयर कंज्यूम किए हैं, ये इसने रिकॉर्ड रखा हुआ है। यहाँ पर आप अपने PWM सोलर चार्ज कंट्रोल में अपने सोलर के वोल्ट सेलेक्ट करेंगे जिस पर आपकी बैटरी कट ऑफ हो जाए, यानी चार्जिंग बंद कर दें। अगली सेटिंग पर जब हम जाएंगे तो ये वो सेटिंग है कि जब आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज से बचने के लिए आपका लोड आपका PWM ट्रिप करता है तो दोबारा ऑटोमेटिक कब ऑन होना है। तो यहाँ पर आप अपने वोल्टेज की सिलेक्शन करके आपने वो वोल्टेज सिलेक्ट करने हैं जिस पर आपका लोड ऑन हो, यानी कि अगर बैटरी 10 पे पहुंच जाए या 10.5 वोल्ट पे तो जब ये 11.5 या जहां ये 12 लिखा है 12 आते ही खुद बहुत ऑन हो जाए। अगली जो सेटिंग है, यहाँ आपने डीप डिस्चार्ज से बचाने के लिए जो वोल्टेज सेलेक्ट करने हैं, यानी कि बैटरी के जितने वोल्ट आपने इस्तेमाल करने हैं वही वोल्टेज आपने सेट करने हैं। यानी कि यहाँ हमने 10.5 वोल्ट सेट किए हैं ताकि अगर बैटरी डाउन होते होते 10.5 वोल्ट पर पहुँच जाए तो ये आपके लोड को कट ऑफ कर दे और आपकी बैटरी को डीप डिस्चार्ज से बचाए। ये आ गए हम अपनी मेन स्क्रीन पर दोबारा और ये हो गया हमारे तमाम जो PWM सोलर चार्ज कंट्रोल में ऑप्शन मौजूद थे उसके बारे में डिटेल तौर पर मैंने आपको ब्रीफ किया कि कौन सी सेटिंग किसके लिए है। और अब हम आपको बताएंगे कि आपने अगर अपने किसी भी सेटिंग को चेंज करना है तो आपने करना क्या है। चले हम एक काम करते हैं, हम अब बैटरी और कट ऑफ वाली सेटिंग पे जाके उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले प्रेस करेंगे, देखें ये आ गई बैटरी के कट ऑफ की वोल्ट। यानी अगर हम इसको चेंज करना चाहेंगे तो हम इस बटन को प्रेस करके रखेंगे, ये ब्लिंक करना शुरू हो गया। अब इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए इन दोनों बटनों का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो वोल्ट कम हो रहे हैं और इसको वाले बटन को प्रेस कर रहे हैं तो वोल्ट बढ़ रहे हैं। अगर आप इसमें 14.2 या 14.3 या 14.4 जो भी सेलेक्ट करना चाहें तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ 14.2 सेलेक्ट किया क्योंकि हमारे पास लेड एसिड बैटरी है तो इसके लिए हमने इसको 14.2 पे सेलेक्ट कर लिया।
अब इस वैल्यू को सेव करने के लिए हमने इस बटन को दोबारा प्रेस करके रखना है और जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये स्टेबल हो गया, इसका मतलब हमारी सेटिंग सेव हो गई। इसी तरह आपने तमाम, यानी ये देखें लोड ऑन की सेटिंग है तो आप यहाँ प्रेस करेंगे, जब ये ब्लिंक करेगा तो आप इधर वैल्यूज़ चेंज करेंगे। ये देखें वैल्यूज़ चेंज हो रही है, ठीक है। और इसको सेव करने के लिए वही आपने दोबारा इसको प्रेस करना है और ये स्टिल हो गया है। इस तरह आप अपने इस PWM या किसी भी PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर में वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए आपने सेटिंग करने के लिए आपने इस तरीक़ों का इस्तेमाल करना है। अब इस PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर में एक बेहतरीन सेटिंग है जिसमें अगर आप चाहें तो आप अपने लोड को अपने मर्ज़ी के हिसाब से चला और बंद कर सकते हैं। यानी अगर आप कुछ घंटों के लिए चलाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, और अगर आप चाहें कि शाम को मेरा लोड ऑन हो और सुबह को मेरा लोड ऑफ हो तो वो भी हो सकता है। अक्सर लोग लाइटों और लोड के लिए सन स्विच का इस्तेमाल करते हैं जो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर में भी एक ऑप्शन है। आप यहाँ आएंगे इस तरह, तो इसमें एक सेटिंग है, ये देखिए ये सेटिंग है। इस टाइम इस सेटिंग में आप अगर यहाँ पर 00 सेलेक्ट करेंगे तो आपका लोड सोलर जब तक डिटेक्ट होगा तब तक नहीं चलेगा। जैसे ही शाम होगा, सोलर ऑफ होगा, रात होगी तो आपका लोड खुद ब खुद चल पड़ेगा। इसके अलावा आप इसमें अपने, यानी कि जिस टाइम भी आप लोड चलाना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं तो आप इसमें अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में इसकी सेटिंग के बारे में मालूमात मिल गई होगी। अगर PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में आपको मज़ीद सवालात पूछने हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा ताकि आपके सवालात के जवाब दिए जा सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हमारी तरफ से मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।